Hello students, welcome to our channel Hello Study is Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read Unit 7 of English class 2nd, that is Make it shorter. Okay, हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. सो आज हम ये पढ़ने वाले हैं मेक इट शॉर्टर. इसमें आप राजा अकबर जो हमारे देश के एक राजा थे और उनका एक मंत्री था बीरबल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना. ये बीरबल और ये अकबर, देखो उनसे रिलेटेड हम एक ये स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, बीरबल कौन थे? जो राजा अकबर थे उनके मंत्री थे और ये बहुत ही चतुर थे, यानी बहुत ही इंटेलिजेंट थे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर. एक दिन अकबर क्या करता है, फ्लोर पे यानी फर्श पे देखो ये लाइन बना रखी है ना. इसने एक लाइन बनाई. ड्रू क्या है? ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है. ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है ड्रू. ड्रॉ मीन्स क्या होता है? बनाना, है ना. सो उसने फ्लोर पे ये लाइन बनाई एंड ऑर्डर, उसको ऑर्डर किया. ऑर्डर्ड मीन्स ऑर्डर देना किसी को, है ना. ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है ऑर्डर का. मेक दिस लाइन शॉर्टर, यानी इस लाइन को क्या करना है? शॉर्ट करना है, छोटा करना है. बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. अब राजा ने बोला कि इसके किसी भी पार्ट को रब नहीं करना है. रब मतलब मिटाना नहीं है, बस इसको छोटा करना है. अभी इस लाइन को हमें, राजा ने बोला कि इस लाइन को अपने सभी मंत्रियों को उसने बोला, जो मिनिस्टर्स हैं उसके यहाँ पे, कि इस लाइन को छोटा करना है बिना इसको मिटाए. यानी आप इसको इधर से मिटा नहीं सकते हो, इधर से भी नहीं मिटा सकते हो, बट आपको बिना मिटाए इस लाइन को छोटा करना है. ओके, तो ये सभी को उसने पूछा कि ऐसा कौन कर सकता है. सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नो वन न्यू व्हाट टू डू. कोई नहीं जानता था कि क्या करना है. Each ministers look at the line and was puzzled. अब सभी सोचने लगे कि इस लाइन को बिना छोटा किए, हम बिना मिटाए कैसे छोटा करें. एक लाइन है, इसको बिना आप ऐसे इधर से मिटाओगे तभी ना छोटा होगा. वो सब ऐसे सोच रहे थे, है ना. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर. यानी कोई नहीं सोच सकता था कि इसको कैसे बड़ा बनाया जाए, है ना. राजा ने इसको बोला था ना कि इस लाइन को बड़ा करना है. क्या बोला था? बड़ा करना है या छोटा करना है. ये देखो, मेक दिस लाइन शॉर्टर, शॉर्टर करने के लिए बोला था. ओके, सो नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर. नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेक शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट. कोई किसी को नहीं पता चल रहा था कि इसको, जो ये लाइन है, इसको लंबा कैसे करे या इसको छोटा कैसे करे विदाउट इरेजिंग इट, इसको बिना मिटाए, है ना. इरेज मतलब मिटाना. ओके, बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग. बीरबल ने स्माइल करना स्टार्ट कर दिया. व्हेन इट वाज हिज टर्न, जब उसकी टर्न आई तो वो मुस्कुराना शुरू कर दिया. कौन? बीरबल. ही वेंट नियर द लाइन, और वो लाइन के पास गया. ओके, अब ये देखो, ये स्टार्टेड है, ये स्टार्ट का पास्ट टेंस है ना. और वेंट क्या है? गो. गो माने क्या होता है? जाना. तो गो का पास्ट होता है वेंट. वेंट माने भी होता है गया. ठीक है, तो जो बीरबल है वो लाइन के पास गया. ओके, अब आप बताओ कि वो क्या करेगा. क्यों स्माइल कर रहा था? उसको ज़रूर सॉल्यूशन मिल गया होगा, इसलिए वो स्माइल कर रहा था. लेकिन वो करेगा क्या, है ना. देखते हैं आगे. सी, उसने क्या किया. बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन. यानी फर्स्ट वन के पास इसने एक बड़ी सी लाइन बना दी. यू कैन सी, है ना. ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन. इसने फर्स्ट लाइन को टच भी नहीं किया. एवरीवन इन द कोर्ट सा व्हाट ही ड्रू एंड सेड. सब उसको देख रहे थे कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है ना. दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर लाइन, शॉर्टर नाउ. फिर वो क्या कहता है? ही ड्रॉ एंड सेड, वो ड्रॉ करता है और कहता है कि अब जो फर्स्ट लाइन है वो शॉर्टर हो गई है. यानी इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है, इसके अकॉर्डिंग ये लाइन छोटी हो गई है ना. इसलिए उसको सोल्यूशन मिल गया. और ये सही भी है. राजा ने बोला था ना इस लाइन को बिना टच किए हुए इसको छोटा करके बताओ, तो इसने ये दूसरी लाइन कर दी. अब दोनों में कंपैरिजन करें तो ये लाइन हो जाएगी छोटी, है ना. तो बीरबल इसीलिए मुस्कुरा रहा था. ओके, नाउ न्यू वर्ड्स. ऑर्डर, रब, पजल, erase, quote. ओके,
ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे विद एग्जाम्पल. सो फर्स्ट वन इज ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स होता है कमांड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई क्लास टीचर ऑर्डर्ड मी टू लीव दी क्लास. मेरी क्लास टीचर ने मुझे ऑर्डर किया कि क्लास छोड़ दूँ मैं. ओके, सो ऑर्डर मीन्स क्या होता है, कमांड. नेक्स्ट वन इज रब. रब का मतलब क्या होता है, टू मूव टू एंड फ्रो अगेंस्ट ईच अदर. जैसे आप इरेजर का यूज़ करते हो, आगे पीछे ऐसे घिसते हो ना. एग्जाम्पल, आई रब माई हैंड अगेंस्ट द वॉल. या फिर आप अपने हैंड्स को रब करते हो आगे पीछे, है ना, वॉल पे. जैसे इसमें एग्जाम्पल है, आई रब माई हैंड अगेंस्ट द वॉल. वॉल पे आपने हाथ रब किया, ऐसे घिसा. ओके, नेक्स्ट वन इज पजल. पजल मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड. एग्जाम्पल, आई वॉज पजल्ड बाय द मैजिशियंस मैजिक. कहते हैं कि मैं पजल हो गया मैजिशियन का मैजिक देख के, यानी जादूगर जो था उसका जादू देख के मैं पजल हो गया. ओके, फोर्थ वन इज इरेज. टू रब और रिमूव. इरेज का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना, उसको पूरी तरह से मिटा देना. ओके, एग्जाम्पल, माई ब्रदर इरेज ऑल माई आंसर्स आई रोट. यानी जो भी मैंने आंसर्स लिखे थे वो मेरे भाई ने इरेज कर दिया, यानी मिटा दिया. फिफ्थ वन इज कोर्ट. अ बॉडी ऑफ पीपल विद अ जज टू सॉल्व सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. कोर्ट क्या होता है, जहाँ पे लोग होते हैं, जज होता है, और वो क्या करते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं, है ना. ऐसे जगह को कोर्ट कहते हैं जहाँ पे लोगों को जस्टिस मिलता है, जो चोर होता है उन पे मुकदमा चलता है. ओके, जैसे देखो, द कोर्ट विल बी क्लोज्ड ऑन दिस मंडे. हम बोलते भी है ना कि जैसे मंडे को क्या है, कोर्ट बंद है. तो ये इसका एग्जाम्पल था. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू our chapter. Now we are going to do question answers. Okay, so first question is, what did Akbar order one day? अकबर ने एक दिन क्या ऑर्डर दिया. अकबर ने, स्टोरी आपने पढ़ा उसमें बोला है ना कि अकबर ने ऑर्डर दिया अपने मिनिस्टर्स को. तो क्या ऑर्डर दिया, अकबर drew a line on the floor and ordered to make it shorter. अकबर ने अपने मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया कि अकबर ने एक लाइन बनाई फ्लोर पे और ऑर्डर दिया टू मेक इट शॉर्टर, कि इसको छोटा करे, विदाउट रबिंग एनी पार्ट ऑफ इट, बिना इसके पार्ट को मिटाए हुए. ओके, अकबर ने यही बोला ना, उसने पूछा है कि क्या ऑर्डर दिया. अकबर ने एक लाइन बनाई फ्लोर पे और ऑर्डर दिया टू मेक इट शॉर्टर. ऑर्डर दिया कि इसको छोटा कर दो, विदाउट रबिंग एनी पार्ट ऑफ इट, बिना किसी पार्ट को मिटाए हुए. यानी जैसे ये लाइन है ये, तो इसको बिना मिटाए हुए इसको छोटा करना था, ये ऑर्डर दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ईच मिनिस्टर्स डू. तो हर मिनिस्टर ने क्या किया, वो जो उसके राज्य में मंत्री थे उन्होंने क्या किया. ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड. सभी मिनिस्टर लाइन को देखने लगे और क्या हो गए, पजल हो गए, यानी कंफ्यूज हो गए कि लाइन को बिना मिटाए छोटा कैसे कर सकते हैं और बिना उसको टच किए हुए, है ना. सो थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड बिरबल मेक द लाइन शॉर्टर. कि बिरबल ने उस लाइन को बिना टच किए हुए छोटा कैसे कर दिया. बिरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन. बिरबल ने क्या किया, जो छोटी लाइन थी उसके नीचे बड़ी लाइन बना दी, तो इसके अकॉर्डिंग ये लाइन छोटी हो गई, है ना. तो बिरबल ने ये किया. और ये क्या हो रहा है, जैसे शॉर्टर या ईयर वाले वर्ड्स जैसे ओल्डर, शॉर्टर, बिगर, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, है ना, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो. जैसे यहाँ पे लाइन की बात हो रही है तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हमने इसको शॉर्टर यूज़ किया और इसके लिए हम लॉन्गर यूज़ करेंगे. ओके, ये ग्रामर का एक पार्ट है. ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं. नाउ वी डू अदर एक्सरसाइज, कि हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे. जैसे कि ये है, से अलाउड. विच लेटर्स कैन नॉट बी हर्ड व्हेन वी से दीज वर्ड्स. कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें सभी लेटर्स के साउंड नहीं आता है ना. जैसे शॉर्ट,
हम बोल रहे हैं तो क्या लग रहा है, शॉर्ट, SHOT शॉर्ट बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इसकी स्पेलिंग क्या है, SHORT शॉर्ट। इसमें जो है वो R साउंड नहीं आ रहा है। ओके, सो इसी तरह से ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स रीड। शॉर्ट, शॉर्टर, ब्राइट, ब्राइटर। अब ये देखिए, शॉर्ट, शॉर्ट में हमें आर का साउंड नहीं आ रहा है ना, एंड ब्राइट, ब्राइटर, तो हमें यहाँ पे GH का साउंड नहीं आ रहा है। डार्क, डार्कर, ओके, यहाँ पे भी आर का साउंड नहीं आ रहा है। लाइट, लाइटर, यहाँ पे भी ये नहीं आ रहा है साउंड। ओके, नेक्स्ट, बिग, बिगर, फास्ट, फास्टेस्ट, फास्टर, ओके, फास्ट, फास्टर, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड ड्रॉ पिक्चर्स टू शो द फॉलोइंग, यानी आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हुए ये चीज़ें बनानी हैं जो इसमें बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन है द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपको एक बॉल बनानी है, इज बिगर देन वन ऑफ द राइट साइड, यानी राइट साइड में इससे भी छोटी बॉल बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बड़ी बॉल बनाते हैं क्योंकि हमें बोला है कि जो लेफ्ट साइड वाली बॉल है वो बिगर है देन दी राइट साइड। राइट साइड में छोटी बॉल बनाएंगे तभी तो लेफ्ट साइड वाली बिगर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये हमें ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम इसको अच्छे से करते हैं रीड। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट वन है द बॉल ऑन द राइट लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑफ द राइट, यानी राइट साइड में जो बॉल है इससे लेफ्ट साइड वाली बॉल बड़ी है ना। सेकेंड इज रीता इज शॉर्टर देन राधा, रीता राधा से छोटी है ना, तो इसलिए हम शॉर्टर यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जब हम दो चीज़ों के कंपैरिजन करते हैं या दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे शॉर्टर, बिगर, स्मॉलर, हैवियर, टॉलर, है ना। जैसे नेक्स्ट वन है रघुज बास्केट इज हैवियर देन रतन्स, रघु की जो बास्केट है वो रतन की बास्केट से हैवी है ना। सो वी आर राइटिंग हियर हैवियर। ओके, नेक्स्ट वन इज रजत इज टॉलर देन राज, राज से टॉलर कौन है, रजत है, क्योंकि राज छोटा है रजत बड़ा है तो टॉलर है, टॉल है, इसलिए हम इसके कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टॉलर। ओके, सो इसी तरह से आप अपनी बुक में ये पिक्चर्स बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है जैसे इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है, सो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, पिक्चर स्टोरी। ओके, द माउस एंड द पेंसिल, ये स्टोरी है माउस की और पेंसिल की। ओके, वन डे A little mouse was looking for something to eat. एक बार एक छोटा सा चूहा कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, है ना। चूहे को भूख लगी होगी, वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। He found a pencil. उसको क्या मिल गई, एक पेंसिल मिल गई, है ना। I am going to bite you, said the mouse. अब उस माउस ने कहा, ये माउस है ना, ये इस पेंसिल को कह रहा है कि अब तो मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। एंड ही बीट इट हार्ड, और उसको वो ज़ोर से काटने लगा। ये देखो नेक्स्ट पिक्चर में है ना, ज़ोर से काट रहा है। ओके, यू आर हर्टिंग मी सैड द पेंसिल, अब ये पेंसिल को दर्द होने लगा जब ये इसको काट रहा था चूहा। तो इसको ये क्या कहता है कि यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर, कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक लास्ट पिक्चर बनाने दो, एंड देन यू कैन डू वॉट यू लाइक, और फिर आपको जो करना है आप कर सकते हो, बस मुझे एक लास्ट पिक्चर बनाने दो। पेंसिल से ड्राइंग करते हैं ना, तो ये एक कुछ बनाना चाहता था, है ना, पेंसिल। वेरी वेल सैड द माउस, माउस ने कहा ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, द पेंसिल ड्रॉ अ बिग सर्कल, पेंसिल ने एक बड़ा सर्कल बनाया। यू कैन सी, इज दैट अ चीज, आस्क्ड द माउस, माउस ने पूछा कि क्या ये चीज़ है। इसको लगा क्योंकि ये खाने की चीज़ ढूंढ रहा है ना माउस, तो इसको लगा कि क्या ये चीज़ है, माउस ने पूछा।
ओके, सो पेंसिल ने क्या आंसर दिया? We will call it a cheese, said the pencil. पेंसिल ने कहा कि हम इसको चीज़ कह सकते हैं. It draw 3 little circles inside the big one. और उसने उसके अंदर 3 छोटे छोटे सर्कल बना दिए. That is an apple, squeaked the mouse. अब माउस फिर से पूछता है कि क्या ये एप्पल है? Let's call it an apple, said the pencil. तो पेंसिल कहता है ओके, आप इसको पेंसिल एप्पल भी कह सकते हैं, इसको एप्पल जैसा दिख रहा है ये, है ना? It began drawing some funny curved things near the second circle. और फिर से पेंसिल कुछ ना कुछ ऐसे कर्व चीज़ें बनाने लग गया. You can see here ऐसे लाइंस बनाने लग गया. Why those are cucumbers? क्या वो कुकुम्बर्स हैं? सैड द माउस लिकिंग हिज लिप्स. अब वो अपने उसके मुंह में पानी आने लग गया. उसको लगा कि ये कुकुम्बर्स हैं, शायद इसको देख के माउस के मुंह में पानी आने लग गया, है ना, क्योंकि ये कुकुम्बर की तरह दिख रहे हैं, है ना. आई विश यू वुड हरी, आई सिंपली कांट वेट टू गेट माई टीथ इन टू दैम. कहता है कि बस मुझे जल्दी से ये कुकुम्बर खाने हैं. कौन कह रहा है? ये माउस कह रहा है ना. लिकिंग हिज लिप्स का क्या मतलब है कि वो अपने, जैसे हमारे मुंह में पानी आता है तो हम कैसे करते हैं, वो वैसे ही अपने होठों को चाटते हुए करने लगता है. द पेंसिल ड्रो 2 लिटिल ट्राइंगल्स. अब पेंसिल क्या करती है? ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना देती है. ट्राइंगल्स क्या होता है? ये शेप है ना, ये ट्राइंगल इसको बोलते हैं. ओके. ओहो, स्क्वीड द माउस. माउस कहता है फिर से ओहो, नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट. अब तो तुमने इसको कैट जैसे ही बना दिया. डोंट गो ऑन. कहता है अब और मत ड्रॉ करो प्लीज़. बट द पेंसिल वेंट ऑन टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर्स एंड अ माउथ ऑन द टॉप सर्कल. लेकिन जो पेंसिल है वो कंटिन्यू ड्रॉ करती रही. उसने उसकी मूछें बनाई, मुंह बनाया सबसे ऊपर वाले सर्कल पे, और ये देखो उसको बिल्ली बन गई, है ना, कैट बन गई. एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर. अब तो वो माउस उस बिल्ली को देख के ज़ोर से डर गया, है ना. इट्स रियल कैट, हेल्प. अब ये तो देख के डर के मारे भागने लग गया कि भागो भागो प्लीज़ मेरी हेल्प करो कोई. नाउ सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माइस. अगर आप कुछ ऐसा ड्रॉ करते हो कैट जो बिल्कुल डियर लगे, रियल लगे, बिल्कुल असली का लगे, तो जो माउस होगा वो क्या होगा? आपके घर में आएगा ही नहीं, वो तो उसको देख के ही भाग जाएगा, है ना. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स. अब आपको कैट के बारे में बताना है कि आपको कैट में क्या पसंद है, कैट कैसी होती है. ओके, सो यू कैन राइट. कैट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? ये लाइन्स आप लिख सकते हैं. द कैट इज़ वाइट इन कलर. कैट का कलर क्या होता है? वाइट भी होता है ना. सेकेंड वन, इट हैड लॉन्ग विस्कर्स. कैट की लंबी लंबी पूछें होती हैं, है मूछें होती है ना. थर्ड वन इज द कैट इज़ रेडी टू ईट द माउस. और जो कैट होती है वो चूहे को खाने के लिए हमेशा रेडी होती है ना. द कैट हैज़ अ स्मॉल कर्व्ड टेल. और कैट की ऐसी पूँछ भी होती है ना, लंबी सी, है ना. द कैट आल्सो 4 paws. और कैट के कितने पंजे होते हैं? 4 होते हैं. 4 पैर होते हैं ना, तो उसमें पंजे, जो आगे वाला पार्ट होता है, नाखून जिसमें होते हैं, उसको हम paws बोलते हैं, है ना, जिसको पंजे बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी है अ पेंसिल कैप. यहाँ पे आपको एक पेंसिल के लिए कैप बनाना सिखाया हुआ है. आप ये बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है. मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चाहिए इसके लिए. यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x2 का स्क्वायर पीस ऑफ चार्ट पेपर चाहिए, रेड और ब्लैक स्केच पेन चाहिए, है ना, और ग्लू चाहिए चिपकाने के लिए. और इसका मेथड क्या है? कलर द स्क्वायर चार्ट पेपर विथ कलर ऑफ योर चॉइस. यानी इस चार्ट पेपर पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. होल्ड एनी वन कॉर्नर ऑन द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर between your thumb and pointer finger. Roll the chart paper with your other hand in such a way that it
मेक्स द शेप ऑफ अ कोन। ये बहुत ही ईजी है, बच्चे अक्सर खेलते हुए बना लेते हैं अंगूठे से और अपने जो फिंगर होती है पॉइंटर फिंगर, जिससे आप किसी को बताते हो ना कि कुछ देखा तो आप अपने पेरेंट्स को बताते हो पापा ये देखिए वो गाड़ी है, तो जिससे उंगली से आप बताते हो उसको फिंगर पॉइंट कहते हैं। तो थंब और फिंगर पॉइंट का यूज़ करके आप ऐसे फोल्ड करके इस तरह से ये कोन बना सकते हो, है ना। अप्लाई ग्लू टू द आउटर एज एंड स्टिक इट। और जो बाहर वाला एरिया है उसको आप ऐसे ग्लू से चिपका सकते हो। योर पेंसिल कैप इज़ रेडी, पुट इट ऑन द एंड ऑफ योर पेंसिल एंड सी हाउ नाइस इट लुक्स। और इस तरह से आप अपनी पेंसिल को ये कैप पहना सकते हो, है ना, तो पेंसिल अच्छी लगेगी। नाउ ये क्या है, आपके कर्सिव राइटिंग के प्रैक्टिस के लिए, है ना। क्या लिखा है, अ कैट ऑन द मैट। आपको इसी तरह से लिखना है, जिस तरह से ये प्रॉपर लाइनों में लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरीज अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।